साथियों, आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के बारे में हम बताएंगे। और ये हमारा चौथा एपिसोड है और इसको ध्यान से देखें और समझें कि आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये बताएंगे कि जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है। जन सूचना अधिकारी कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं और कौन बनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जन सूचना अधिकारी, आपको बता दें कि किसी भी विभाग में का जो सेकेंड ऑफिसर होता है उस विभाग का, वो जन सूचना अधिकारी माना जाता है। तो उसको धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत में 5(1) के तहत में प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यानी जब ये सूचना अधिकार कानून बना था उसके 100 दिन के भीतर भी ये काम सबको हो जाना चाहिए था। यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। मतलब हर विभाग में, हर जगह में जितने आवश्यक हो उतने जन सूचना अधिकारी रखे जाएंगे। और ये जन सूचना अधिकारी, और धारा 5(2) कहती है, एक उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के सूचना के आवेदन के लिए अपील प्राप्त करने और उससे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभित करेगा। तो ये रहेगा उपधारा। परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थित किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाना होता है वहाँ धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विशिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि भेद जोड़ दी जाएगी। तो अब ये इसके तहत में 30 दिनों में सूचना दिया जाना होता है, और अगर किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी को या किसी अन्य को भेजा जाता है तो इसके लिए 5 दिन का समय और जोड़ दिया जाएगा। और धारा अधिनियम की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(3) के तहत में यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करेगा। धारा है अधिनियम की धारा 5(4) के तहत में यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिससे वो अपने कर्तव्यों के सभी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। अगर सूचनाएं उसके पास नहीं है तो वो सूचना को मांग करेगा कि सूचना जिसके पास वो हमको दी जाए। तो ये इसमें धारा 5(4) में है। और धारा अधिनियम की धारा 5(5) के तहत में कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के दिन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा। और इस अधिनियम की उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। तो वो सूचना अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उससे मंगाई जाएगी या उसको धारा 5(5) के तहत में उसको लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा। अगर सूचना मान लीजिए किसी से है और वो उसके संबंध में, जिसके संबंध में सूचना है, मान लीजिए आपने जिलाधिकारी कार्यालय को आपने भेजा जन सूचना अधिकारी कह करके, लेकिन वो सूचना किसी अन्य विभाग के पास में है तो वो वहाँ पर जा करके उनको वो कर देगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा और उसको धारा 5(5) के तहत में जन सूचना अधिकारी नामित किया जाएगा, माना जाएगा कि ये धारा अधिनियम 5(5) के तहत में ऐसा प्रावधान है।